अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने अपने स्कूल में एक मूवी देखी जिसका टॉपिक है तीन बहादुर। उस मूवी में मैंने क्या देखा कि वो स्टार्ट यहाँ से हुई कि लोग भाग रहे होते हैं और एक जो चोर होता है वो बच्ची को लेकर भाग रहा होता है, और वो जो बच्ची होती है उसके पापा होते हैं वो भी भागते हैं फिर उसके पीछे। फिर वो उन दोनों की लड़ाई होती है। फिर वो जो चोर होता है वो कहता है कि मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा, और वो जो उसके पास लड़का होता है वो उस बच्ची को बचा रहा होता है, तो इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा, और वो चल जाता है। जो चोर होता है वो भाग कर जाता है। फिर वो गुफा होती है, तो गुफा में एक येलो कलर का कुछ होता है, तो उसमें जाता है। तो वहाँ से एक बहुत ही बुरा आदमी होता है जो कि सबको अपने वश में करना चाहता होता है, तो उसको वो शक्तियाँ दे देता है कि बुराई की शक्तियाँ दे देता है, और एक की होती है उसको कहता है कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। तो फिर वो और बुरे काम करता है। इसी तरह फिर क्या होता है कि वो जो रोशन नगर था उस जो कॉलोनी थी उसका नाम रोशन नगर था। तो वो जो रोशन नगर था उधर अंधेरी बस्ती नाम हो जाता है उसका, क्योंकि जो वो भी उसके साथ मिल जाता है एक बुरे शख्स, तो वो सबके अंदर डर फैल जाता है। और एक टावर होता है वो उस बुरे शख्स का होता है, मंगो नाम था उसका होता है वो। तो फिर क्या होता है कि फिर वो जो उसके अंदर उसके पास वो आ जाती है, पावर आ जाती है जो बच्ची को लेके भाग रहा था। तो वो आता है रोशन नगर में, और जो बच्ची को जिसने बचाया था उसको लेकर चल जाता है। तो फिर पूरे जो रोशन नगर था उसमें सब डर जाते हैं, सबके अंदर डर फैल जाता है। फिर क्या होता है कि बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बच्चे थे। फिर वो उनके पास पावर आती है आगे जाके। वो कैसे आती है कि वो जो तीनों बच्चे थे वो बहुत बहादुर होते हैं, सबको बचाना, मतलब वो बचाना चाहते हैं। और एक बच्चा होता है कि उसके घर के सामने बिल्कुल वो टावर होता है, वो अपनी मम्मा से पूछते रहता है कि वहाँ जाके खड़ा होता है, तो उसकी मम्मा डांटती है कि यहाँ नहीं आना। तो उससे पूछने की कोशिश करता है अपनी मम्मा से, लेकिन वो बताती नहीं है फिर भी। लेकिन फिर वो लोग एक दिन क्या होता है कि वो जो तीनों बच्चे होते हैं वो जाते हैं वो जो टावर था उसके रात में जाते हैं वो। तो रात में जाने के बाद वो अंदर चल जाते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ घूमते देखते हैं, और उनके पास फिर वो ब्लू कलर की कोई चीज़ आती है, उनके अंदर चल जाती है। फिर उनके पास तीनों के पास एक पावर आ जाती है। क्या क्या पावर आती है? एक जो लड़की थी उसके पास भागने की ताकत आ जाती है, और एक जो बच्चा था उसको सुनने की ताकत आ जाती है, और एक को आगे के देखने की ताकत आ जाती है। तो फिर उसको वो लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे सब देख लेते हैं उनको कि बच्चे आए हैं। तो फिर वो सब उसको पकड़ने आते हैं, 3 बच्चों को। तो वो लोग अपना पावर यूज़ करके भाग जाते हैं। फिर क्या होता है कि भाग जाते हैं, लेकिन जो बुरा शख्स था उसके जो बंदे वो पूरे रोशन नगर को तंग करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने इसको बचाना है। तो फिर वो तीनों एक दिन फिर होते हैं कि कहते हैं कि हमें दोबारा जाना चाहिए। तो फिर उनका दूसरा साथी कहता है कि हम कैसे गए थे। फिर उनकी जो साथी थी वो कहती है कि जैसे हम पहले गए थे और वापस आए थे, हम वैसे ही जाएंगे। और इसी तरह वो लोग जाते हैं, और जो वहाँ का बुरा शख्स होता है मंगू, वो कहते हैं कि 3 छोटे बच्चे आए, और वो आए भी और तो हमसे बच के भी चले गए। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चे दोबारा जाते हैं, फिर मतलब उनके पास पावर आ जाती है, अपने मम्मा पापा को भी बताते हैं, लेकिन उनके मम्मा पापा जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। फिर मान जाते हैं वो लोग। फिर कहते हैं कि हमें कोई ऐसा तो है जो हमारे जो बस्ती है बचाएगा। तो फिर जो तीनों के पेरेंट्स होते हैं फिर वो मान जाते हैं। फिर वो जो तीनों हैं वो ज़्यादा अच्छे से जाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ जाते हैं तो उनको एक जगह पे, मतलब वो पहले उसके अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे बंदों को मार के फिर वो लोग एक हॉल आता है उसके अंदर चल जाते हैं, गिर जाते हैं, खुद ही चल जाते हैं। तो फिर वहाँ से एक बस्ती के चौकीदार होते हैं, उनके पास वो अच्छाई की पावर होती है। तो वो पावर वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो जो पावर होती है एक और पावर उनको दे देते हैं।
एक के पास किसी चीज़ को रोकने की आदत है, एक के पास कोई होल बना के कहीं और से निकालने की ताकत आ जाती है, और एक के पास जो ऊपर ज़्यादा उछलने की ताकत आ जाती है। और इससे पहले वो तीनों जो भी आता था चोरी का वगैरह करने, तंग वगैरह करने, उनको बचाते थे लोगों को। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और फिर जो मंगू होता है वो बोलता है कि आओ तुम, जो तीन बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा बोलता है कि आओ तुम क्यों डर रहे हो, मतलब ऐसी कुछ कहता है। तो फिर वो आ जाता है, फिर उन लोगों की लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। फिर उसके अंदर वो इतनी ज़ोर से चीखता है, फिर उसके अंदर और ताकत आ जाती है, फिर वो उन बच्चों को मारता है। फिर एक को याद आता है कि उन्होंने कहा था कि हमें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए, अपनी पावर से ज़्यादा हमें अपने अकल पे भरोसा रखना चाहिए। तो फिर उसको याद आता है, वो एक जगह पे चल जाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम ना इसको संभालो और मैं आ रहा हूँ। तो वो दोनों बच्चे कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसके साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। फिर वो लोग उसके साथ उसको बातों में लगाते हैं, मतलब हाँ उसको ऐसे कर देते कि वो उसको भुला देते हैं। तो फिर वो एक साइड पे जाता है अंदर, तो वो इतनी ज़ोर से चीखता है, मतलब उसके पास इतनी ज़्यादा पावर आती है उसके पास कि बहुत ज़्यादा पावर आती है। फिर एक बड़ा सा हॉल बन जाता है आसमान पर। बड़ा सा हॉल बनने के बाद क्या होता है कि वो आता है, बाहर आता है, और वो जो दो उनके साथी थे तीन बहादुर के, तो उसको कहता है कि आप लोग हमने इसको मंगू को उसके अंदर डालना है, उस हॉल के अंदर। तो फिर उस हॉल के अंदर वो लोग बहुत डालने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक की नज़र आती है रेड कलर की। वो जो की थी वो बुराई की वो थी, सारी बुराइयाँ उसके अंदर थी। तो वो की को क्या करते हैं कि की को देखते हैं, तो उनको समझ आता है ये जो की है इस चीज़ से पावर आ रही है इसके अंदर। तो फिर वो कहते हैं कि इसको की के पास नहीं आने दो। वो की के पास आता है, उसको फिर की से बचाते हैं। फिर वो लोग उन लोग की बहुत लड़ाई होती है। फिर दोबारा याद आता है उनको कि हमें किसी को मारना नहीं, हमने बुराई को ख़त्म करना है। तो फिर लोग की के पास जाते हैं, की को हॉल में डालते हैं। तो जब वो की को हॉल में डालते हैं तो जो बंदा था, मैंगू था, वो जो है वो भी उसकी जो पावर्स थी वो कम होने लग जाती है, उसकी पावर्स ख़त्म होने लग जाती हैं, क्योंकि वो हॉल में चल जाती है की। तो इसी तरह वो बचने की कोशिश करता है, वो भी हॉल में चल जाता है। तो मतलब इससे क्या हुआ कि जो भी बुराई थी वहाँ पर वो ख़त्म हो गई, और जो तीन बच्चे होते हैं वो सुबह हो जाती है और वो तीनों एक जगह लेटे होते हैं। तो वो लेटे होते हैं, फिर वो उठते हैं, फिर वो जो टावर था उधर खड़े होते हैं। तो वो जब नीचे देखते हैं, पूरी जो बस्ती थी वो उनको अप्रिशिएट कर रही होती है। तो वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उनको पता चलता है कि हम जीत गए। तो मतलब सब उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस मूवी का ये मोरल था कि हमें माइंड के ऊपर बिलीव करना चाहिए, और अपने माइंड से काम लेना चाहिए, अपने दिमाग से ज़्यादा काम करना चाहिए। हमें जो दिमाग की ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, और किसी को मारने से बेहतर उस जो भी बुराई हो उसी को ख़त्म करना चाहिए, और अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं, हम कैसे करेंगे। वो तीन छोटे बच्चे थे, उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ को ख़त्म करा। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए ये हम नहीं कर सकते, हम छोटे हैं, या फिर अगर आप बड़े भी हैं तो आप अपने ऊपर बिलीव नहीं रखते कि हम ये नहीं कर सकते। इतना बड़ा काम था और उन्होंने कर दिया। तो हमें बिलीव रखना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हम जब गुस्सा करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत कर बैठ जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।